बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we did questions and answers of the story, and today we are moving on to the part B of the exercise, which is working with words. Working with words. Find words for the following in the passage. अच्छा, आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें से कुछ वर्ड्स उन्होंने यहाँ पर उन्होंने उन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए, ठीक है, मीनिंग्स लिखे हुए, और आपने वर्ड फाइंड आउट करना है, और वो भी स्टोरी पढ़कर, तो काइंड ऑफ गेस द वर्ड्स हैं, ठीक है, गेस द वर्ड्स. सो अ चैनल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रीट. चैनल रास्ते को भी कहते हैं, ठीक है, या गुज़रने का जो रास्ता होता है, चाहे वो पानी का है, चाहे वो मतलब जो ब्रिजेस वगैरह पर भी होते हैं, मुख्तलिफ और टनल्स वगैरह में भी ये मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, मतलब उसमें पार्टीशन होती है. तो चैनल जो होता है एक रास्ता आता है, ठीक है, या एक गुज़रने की जगह. तो पानी के गुज़रने की जो का जो चैनल होता है उसको गटर कहा जाता है, नाली, ठीक है. अ चैनल एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट इज कॉल्ड गटर. गटर. अ क्लास और स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन. अच्छा, ये स्कूल का नाम तो हमने इसमें पढ़ा था, बार बार पढ़ा था कि अ क्लास और स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, किंडर गार्डन कहते हैं. किंडर गार्डन. किंडर गार्डन को हम स्मॉल केजी भी कहते हैं, ठीक है, केजी, किंडर गार्डन, किंडर गार्डन. ओके, अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर. A mixture of leaves and manure. The answer is compost. Compost. अच्छा, a small woody plant. Small woody plant को क्या कहते हैं? Small woody plant. एक तो ग्रास की साइज के जो प्लांट्स होते हैं उसको कहते हैं हर्ब्स, ठीक है, जो उससे बड़े होते हैं उनको श्रब्स कहा जाता है. श्रब्स. श्रब्स. और जो उससे भी बड़े होते हैं उनको ट्रीज कहा जाता है, ठीक है. तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. तो स्मॉल बॉडी प्लांट जो होता है उसको क्या कहते हैं? श्रब्स. द आउटर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग. आउटर पार्ट ऑफ समथिंग को क्या कहते हैं? जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? और यहाँ पर किसी भी चीज़ का हो सकता है, यहाँ पर आपको किसी एक चीज़ का नहीं कहा, किसी भी चीज़ के आउटर पार्ट को क्या कहते हैं? सरफेस. सरफेस. ओके, द नेक्स्ट वन इज एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल इवेंट. कुछ बहुत बुरा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? Unexpected and undesirable event. Accident. Answer is accident. Okay. A channel at the end of a street. Gutter. A class or school for very young children. Kindergarten. A mixture of leaves and manure. Compost. A small woody plant. Shrub. The outer or topmost part of something. Surface. Surface. An unexpected and undesirable event. An unexpected and undesirable event. Accident. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी आपको कुछ गेस करना है. ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें गेस द वर्ड्स थे, लेकिन यहाँ आपने गेस द कैरेक्टर बताना है. यानी जो स्टोरी हुई अभी तक जितनी गुजरी है उसमें से अगर कोई ये डायलॉग्स बोलता तो कौन बोलता,
ठीक है, आपने गेस करना है। वैसे क्लियर कट स्टोरी में सब कुछ बताया जा चुका है। आप जैसे ही स्टोरी को इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसने कहना है ये सब कुछ। ठीक है, यू मे विश टू डिस्कस ईच स्टेटमेंट टू डिसाइड हु मेड इट, व्हेन इट वाज मेड एंड वेयर। ठीक है, आपने बताना है कि हु माइट हैव सेड दिस। आई विश दे वुड हरी अप, इट्स टू हॉट। आई विश दे वुड हरी अप, इट्स टू हॉट। कौन जल्दी करे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको याद दिला दूँ, जो स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी तो वहाँ पर आपको अगर याद हो, एक कार जो है वो रोड में स्टक हो गई थी। जब स्टक हुई तो उसमें जो औरत थी और बच्चे थे वो बाहर निकले और दरख्त के साए में बैठ गए। ठीक है, और जो मैन था और जो ड्राइवर था, ठीक है, वो दोनों दे वर फिक्सिंग द व्हील। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर वुमेन ने कहा होगा कि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। ठीक है, वुमेन एंड द चिल्ड्रन। अच्छा, आंसर लिखने के लिए इनके सामने हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा नीट नज़र आए। इस तरह की लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। और ये देखें, मैंने आंसर भी फर्स्ट का लिख दिया है, द वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन थे तो हाँ ये भी लिख सकते हैं, द वुमेन एंड हर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड इट इज़ एंड दैट्स अनदर वन। एक और, ये कौन कह सकता है? बिल्कुल, फ़ाइज़ा एक और एक्सीडेंट को देखकर ऐसा कह सकती थी। सो दिस स्टेटमेंट माइट हैव बीन सेड बाय फ़ाइज़ा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज थैंक्स टू हर आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ। थैंक्स टू हर आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ। ये किसने कहा होगा? अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ये जितने भी ड्राइवर्स होंगे उन्होंने कहा होगा। ठीक है, या तो किंडरगार्टन के जो स्टाफ है उन्होंने कहा होगा कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे, या जो भी वहाँ से गुज़रता था वो कहता। तो इसलिए मैं कहती हूँ एक ही आंसर इसका सही है, सबका अलग अलग नाम नहीं लिखा जा सकता। तो आंसर है पब्लिक। अवाम ने, मतलब सब ने ये कहा कि नाउ आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ़। तो सिर्फ चिल्ड्रन को फ़ायदा नहीं हुआ था, सबको हुआ था। तो होना ये चाहिए था कि थैंक्स टू हर नाउ वी विल बी सेफ़, लेकिन चलें ये भी सही है। पब्लिक हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब सब लोग ये कह रहे थे। ओके, पब्लिक ने ये कहा था कि अब हमारे बच्चे सेफ़ होंगे। प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट नाउ। प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट नाउ, ये किसने कहा होगा? ये फ़ाइज़ा ने लेटर में लिखा था नाज़म साहब को कि प्लीज़ हमारी तरफ जो रोड है उसमें पॉथ होल बना हुआ है, सो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सो प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। सो फ़ाइज़ा। दिस द लास्ट सेंटेंस इज़ द एडिटर विल लाइक दिस वन। द एडिटर विल लाइक दिस वन, ये किसने कहा होगा? कैमरा मैन ने। कैमरा पर्सन जब आया था और उसने वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स लिए तो उसने ये सोचा कि न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उसको जब मैं ये दिखाऊंगा तो उसको ये पिक्चर्स बहुत पसंद आएंगी। सो वी आर गोइंग टू राइट कैमरा मैन। कैमरा मैन। ओके, ये था गेस द कैरेक्टर्स। और अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन में होता ये है कि जो पैराग्राफ में दी हुई जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करके लिखना होता है, तो इसको पंक्चुएशन कहते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाना चाहिए था। कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसको कैपिटल से शुरू किया जाता है और उसके आखिर में फुल स्टॉप होता है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर कोई भी कैपिटल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही हमें फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। तो जहाँ कहीं फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कहीं कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू रीड इट।
Maliha and Myra both went to St. Mary's School. अब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो आई एम गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप हियर. दे वर इन क्लास 3. यहाँ पर फिर फुल स्टॉप आना चाहिए था. देयर टीचर वॉज कॉल्ड मिस शमा. अगेन आई पुट अ फुल स्टॉप. फिर शी वॉज अ वेरी गुड टीचर. फिर यहाँ फिर फुल स्टॉप की ज़रूरत है. शी वोर शलवार कमीज. शी कैरिड अ ब्लैक हैंड बैग. अब शी वोर शलवार कमीज के बाद भी फुल स्टॉप. एंड शी कैरिड अ ब्लैक हैंड बैग. इन दोनों सेंटेंसेस के बाद मैंने लगा दिया फुल स्टॉप. ओके. द गर्ल्स फादर वर्कड इन द कमर्शियल बैंक ऑन ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट. तो यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगाना है एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. आपको आखिर में यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है. अच्छा, फुल स्टॉप्स मैंने पहले इसलिए लगाए ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ करनी है, कहाँ कहाँ किस वर्ड को कैपिटल करना है. जितने भी फुल स्टॉप लगाए उसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो जितने भी हैं, हमने उन सब को कैपिटल करना है. ठीक है. तो सेंटेंस जिस भी वर्ड से शुरू हो रहा है हम उसको कैपिटल करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि जितने फुल स्टॉप्स थे उनके बाद के जितने भी अल्फ़ाबेट्स शुरू होते थे उन सब को मैंने कैपिटलाइज कर लिया. एक और चीज़ जो इसमें हमने चेंज करनी थी वो ये कि जहाँ कहीं पर भी प्रॉपर नेम यूज़ होगा उसको हमने कैपिटलाइज करना था, जो कि मैंने इसमें अभी तक नहीं किया. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट अगेन. मलीहा एंड मायरा. मायरा भी एक नेम है तो इसको भी हम कैपिटल एम से लिखेंगे. बोथ वेंट टू सेंट मैरीज स्कूल. अब सेंट मैरी जो है एक प्रॉपर नेम है. हज़रत मरियम को ये लोग सेंट मैरी कहते हैं. ठीक है. तो सेंट मैरी एक प्रॉपर नेम है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल एस और कैपिटल एम से लिखेंगे. ठीक है. देवर इन क्लास 3. यहाँ पर कुछ भी नेम नहीं है. देयर टीचर वॉज कॉल्ड मिस शमा. ओके. मिस का एम कैपिटल होगा और शमा का एस कैपिटल होगा. ठीक है. एंड शी वॉज अ वेरी गुड टीचर. शी वोर शलवार कमीज. शी कैरिड अ ब्लैक हैंड बैग. द गर्ल्स फादर वर्कड इन कमर्शियल बैंक ऑन ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट. अच्छा, ज़ेबुन्निसा का जेड जो है ये हम कैपिटल कर देंगे. ये हो गई पंक्चुएशन. इसमें हमने क्या क्या किया, जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं कैपिटल से शुरू करते हैं, एंड करते हैं तो फुल स्टॉप से करते हैं, और जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं. ये 3 चीज़ें हमने इसमें करेक्ट की और हमारा पूरा पैराग्राफ ठीक हो गया. आपने इस पैराग्राफ को लिखना इस तरीके से है कि जहाँ पर आपने करेक्शन की है सिर्फ वही एक करेक्शन वाला जो वर्ड है ये आपने उसको डिफरेंट कलर से लिखना है. अब मैं आपको किसी और होमवर्क का ऐसा कुछ काम दिखाती हूँ जो उन्होंने किस तरीके से करना था. ये वाला होमवर्क नहीं है लेकिन कोई और चीज़ है, लेकिन आपने किस तरीके से करना है आपको उस कार्ड से पता चल जाएगा. यहाँ ये भी पंक्चुएशन का होमवर्क था जो मैंने किसी और क्लास को एक लेक्चर में दिया है. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ करेक्शन की है मैंने कैपिटल स्मॉल टी था कैपिटल टी किया है, तो उसको डिफरेंट कलर से मैंने लिखा है. जहाँ कॉमा की ज़रूरत पड़ी, जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ी, वो सारा मैंने रेड से किया है. आगे जहाँ कैपिटल में नेम लिखना था, नोमान और खालिद और आयशा आपको नज़र आ रहा है, ये नेम 3 नेम्स हैं, तीनों को मैंने कैपिटल से लिखा हुआ है. ठीक है. तो जो आप करेक्शन कर रहे हैं तो उसको सिर्फ वो एक अल्फ़ाबेट आप करेक्ट करके डिफरेंट कलर से लिखेंगे. लेकिन कलर की सिलेक्शन में ख्याल रखिए कि कोई लाइट कलर मत यूज़ करें. डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क पर्पल या इस तरह के कलर्स यूज़ करें. लाइट येलो या ऑरेंज या पिंक कलर मत यूज़ करें क्योंकि वो होमवर्क में नज़र नहीं आता. I hope you learned and enjoyed your lesson today. This was all for today. Have a nice day. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.